सो हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये टॉपिक दे रखा है। वहाँ पर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक टॉपिक दे रखा है, उसके अंदर 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। उसका ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट का एक कॉमन पर्पस है या फिर मकसद है। तो इसके थ्रू हम क्या देखने वाले हैं, लाइक जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या होने वाला है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट का एक कॉमन पर्पस था कि ये चीज़ फाइंड करना कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, वेदर इट इज़ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो आइए हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। लाइक ग्रिफिथ ने कौन से ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया था, कौन से 2 स्ट्रेन लिए थे और कौन सी डिजीज हुई थी। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर चारों स्टेप्स को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन फिर कंक्लूजन। कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट लाइक जो बैक्टीरिया लिया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, फिर विच कॉजेज डिजीज इन एनिमल। तो लाइक माइस के अंदर जब इसे इंसर्ट या इन्फेक्ट कराते हैं तो माइस के अंदर डिजीज करता है ये, फिर ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। और डिजीज कौन सा कॉज करता है ये आप याद रखें, डिजीज यहाँ पे जो कॉज करता है निमोनिया। ठीक है, अब मैं आपको 2 स्ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे हैं। स्ट्रेन क्या चीज होती है मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। लाइक आपने देखा है गाय या फिर भैंस के केस में क्या होता है, ब्रीड होता है। एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है साहिवाल या फिर जर्सी गाओ। इसी तरीके से बैक्टीरिया के केस में होता है स्ट्रेन, ब्रीड नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम आर स्ट्रेन को देख लेते हैं। आर स्ट्रेन विच इज कॉल्ड रफ स्ट्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बाहर का जो इसका हिस्सा है थोड़ा रफ सा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये रफ स्ट्रेन कहलाता है। और अब एस स्ट्रेन में क्या अंतर होता है यहीं पर देख लेते हैं। लाइक हूबहू जैसे आर स्ट्रेन यहाँ पर दे रखा है, आर स्ट्रेन को अगर आप यहाँ पर ले आए फिर इसके ऊपर क्या होगा, ये रेड कलर से जो चीज मैंने मेंशन की इसके ऊपर म्यूकस या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की अगर लेयर आप बना दें तो ये एस स्ट्रेन बन जाता है। तो इससे काफी डिफरेंस आने वाला है इस लेयर की वजह से। सिर्फ और सिर्फ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आर स्ट्रेन है नॉन विरुलेंट है, जबकि एस स्ट्रेन है ये विरुलेंट है। नॉन विरुलेंट और विरुलेंट क्या चीज होती है मैं आपको बता दूं। लाइक विरुलेंट क्या होता है, विच कॉजेज डिजीज। तो जो हमारा विरुलेंट स्ट्रेन होगा यहाँ पर एस स्ट्रेन विरुलेंट है, आप ये देख सकते हैं। जो एस स्ट्रेन है हमारा वो विरुलेंट है, तो ये डिजीज कॉज करेगा यानी कि निमोनिया कॉज करेगा। जबकि जो हमारा आर स्ट्रेन है वो नॉन विरुलेंट है, ये डिजीज नहीं कॉज करने वाला। ये चीज आप एंड तक याद रखें क्योंकि आगे काम आने वाली है। तो यहाँ पर आर स्ट्रेन जो है नॉट एबल टू कॉज डिजीज, डिजीज नहीं कॉज करने वाला। जबकि हमारा जो एस स्ट्रेन है होस्ट इम्यून सिस्टम नॉट एबल टू कोप अप विद दिस। लाइक एस स्ट्रेन को अगर माइस के अंदर आप इंसर्ट करते हैं, जो माइस का इम्यून सिस्टम होगा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा या फिर इसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। तो ये जो एस स्ट्रेन है माइस के अंदर जाएगा, डिजीज कॉज कर देगा या फिर निमोनिया कॉज कर देने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता दी कि आर और एस स्ट्रेन के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लाइक यहाँ पर जो 4 स्टेप्स दे रखे हैं किस तरीके से उसने परफॉर्म किया था कि फिर में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो फर्स्ट केस था उसने क्या किया। अब साथ में एक चीज ध्यान रखते हैं कि कौन सा विरुलेंट है या फिर कौन सा नॉन विरुलेंट है। लाइक उसने क्या किया, सबसे पहले लाइव आर स्ट्रेन को लिया इंजेक्ट इनटू माइस। सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म लिया है, चारों केसेस के अंदर माइस के अंदर इंजेक्ट होने वाले ये सारे स्ट्रेन। कभी आर स्ट्रेन को लेगा, कभी एस स्ट्रेन को लेगा, कभी हीट के एस स्ट्रेन को लेगा, फिर कभी कॉम्बिनेशन बनाएगा। सबको स्ट्रेन करने वाला है माइस के अंदर। फिर देखेगा कि माइस लाइव है या फिर माइस की डेथ हो गई, फिर कुछ कंक्लूजन देने वाला है। तो आप ये चीज समझ लें। तो सबसे पहले लाइव आर स्ट्रेन लिया, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, एंड तक आप ये चीज याद रखें। जो हमारा लाइव जो आर स्ट्रेन है वो नॉन विरुलेंट है, तो मैं उसे मेंशन करने वाला हूँ एनवीज है। नॉन विरुलेंट का मतलब डिजीज नहीं कॉज करने वाला। आप ये चीज याद रखें, डिजीज नहीं कॉज करने वाला। जब अब लाइव आर स्ट्रेन को लिया इंजेक्टेड इनटू माइस, डिजीज नहीं कॉज करने वाला, तो जाहिर सी बात है हमारा जो माइस होगा वो अलाइव मिल जाएगा, माइस की डेथ नहीं होने वाली। अब आप देख सकते हैं जो दूसरा केस है लाइव एस स्ट्रेन लिया। हमें मालूम है एस स्ट्रेन जो हमारा है विरुलेंट स्ट्रेन है यानी कि डिजीज कॉज करने वाला। जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया माइस की डेथ हो गई, होना भी चाहिए क्योंकि ये चीज जो है जो हमारा एस स्ट्रेन है वो विरुलेंट स्ट्रेन है। अब यहाँ पर हमारा है एस स्ट्रेन प्लस इंजेक्टेड इनटू माइस। एस स्ट्रेन जो होता है और यहाँ पर क्या किया स्पेशल चीज कर दी, एस स्ट्रेन को लिया उसे हीट दी, इससे क्या हुआ एस स्ट्रेन किल हो गया। तो यहाँ पर हीट किल एस स्ट्रेन लिया, फिर इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस अलाइव है, माइस की डेथ नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, ये चीज प्रूफ है कि एस स्ट्रेन जो हमारा है वो भी नॉन विरुलेंट है, ये डिजीज नहीं कॉज कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी नहीं कॉज कर रहा लेकिन आगे जाकर क्या होने वाला आप देखेंगे। जो हमारा फोर्थ है ये मेन है, इससे ही हमें कंक्लूजन या फिर ऑब्जर्वेशन मिलने वाली है। जो लाइव आर स्ट्रेन लिया फिर इसके साथ में हीट किल एस स्ट्रेन लिया, आप देख सकते हैं नॉन विरुलेंट होता हमारा
आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन, इसकी वजह से भी डिजीज नहीं हुई, हीट किल्ड एस स्ट्रेन की वजह से भी यहाँ पर डिजीज नहीं हुई। तो ओवरऑल माइस की डेथ नहीं होना चाहिए ना, माइस अलाइव मिलना चाहिए, पर हुआ क्या, माइस की डेथ हो गई, माइस किल। अब ग्रिफिथ लाइक सरप्राइज इस चीज को देखकर, ऐसा कैसे हो गया, ऊपर तो दोनों केसेस में ऐसी चीज नहीं हुई। तो उसने क्या किया, इसका सैंपल एनालिसिस किया, फिर उसे मिला एस स्ट्रेन। अब इस चीज को देखकर वो और हैरान कि लाइक यहाँ पर लाइव आर स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, लाइव एस स्ट्रेन कैसे आ गया, इसमें लाइव कैसे आ गई। तो अब मैं आपको ये चीज दिखाने वाला हूँ, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दी, मैं ये आपको पूरी चीज समझाने वाला हूँ, हुआ गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन उसने दी, समथिंग चेंज आर इनटू एस, कि लाइक यहाँ पर जो लाइव आर स्ट्रेन लिया, इसे किसी ने यहाँ पर ये लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, किसी चीज ने, लाइक इसके अंदर कोई चीज एंटर की और इसे एस स्ट्रेन बना दिया। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कंक्लूजन क्या था। तो आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप देख लें। यहाँ पर क्या, मैंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन यहाँ पर दिखाया और ये लाइव आर स्ट्रेन दिखाया। तो ये क्या किया, लाइक यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है किसका, लाइव एस स्ट्रेन का, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, सॉरी हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर एंटर किया आर स्ट्रेन के अंदर, और इसके ऊपर क्या किया, लाइक आप देख सकते हैं रेड कलर से मैंने मेंशन किया, इसी के ही ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस करा दी और इसे एस स्ट्रेन बना दिया। जब इसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस हो गई, जो यहाँ पर माइस था, लाइक माइस वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, फिर कोप अप नहीं कर पाया इस एस स्ट्रेन के खिलाफ या फिर इसके अगेंस्ट, तो माइस की डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो लाइव आर था उसे एस में कन्वर्ट कर दिया, किसे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर एंटर किया। तो जब ये फिर कंक्लूजन में क्या कहते हैं, समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर इनटू आर, ये आर के अंदर एंटर किया एंड ट्रांसफॉर्म आर इनटू एस, आर से एस में कन्वर्ट हो गया। इसी समथिंग को उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल दिया ग्रिफिथ ने, ठीक है। और उसका केमिकल नेचर जो है नोन है। अब नेक्स्ट जो आएगा एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें हमें पता चलने वाला है पूरी तरीके से इसका केमिकल नेचर क्या है, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल होता है वो होता क्या है, ठीक है। अभी हमें ये चीज नहीं पता चली डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये लास्ट में जो थर्ड एक्सपेरिमेंट दे रखा है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, उसमें जाकर क्लियरली अनइक्विवोकली पूरी तरह से ये चीज क्लियर हो जाएगी, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो यही है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, काफी बेसिक्स है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।